हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अपन इसको ना एनडीए के लिए देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 4-5 क्वेश्चन जो बनते हैं हर साल, तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना टॉपिक है। सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, फिर होल नंबर होता है, फिर इंटीजर्स होते हैं, फिर अपने पास रेशनल नंबर आते हैं, फिर ये रेशनल नंबर आ जाएंगे जिनको अपन क्यू से डिनोट करेंगे। ये अपने पास रेशनल नंबर आ जाएंगे। फिर रियल नंबर आ जाएंगे, और सबसे लास्ट में जो सेट बचता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बोलते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होता है ना, वो सबसे बिगेस्ट सेट होता है। नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर असल में जो बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो किससे बनता है? रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ना। इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेज नंबर दोनों होते हैं। अब सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि असल में इमेजिन नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिनरी नंबर है ना, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर, कोई भी नंबर एक्स है उसका स्क्वायर करने पे अगर स्क्वायर करने पे वो नेगेटिव आ जाए। कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए। तो ऐसा नंबर कैसा होता है? इमेज नंबर होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद में अगर नेगेटिव आ जाए तो अपन उस नंबर को, उस एक्स को अपन क्या बोलते हैं? इमेज नंबर बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। एक्स अपने पास क्या हो जाएगा? इमेज नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, जैसे रूट -5 है। रूट -5 है, इसका अगर अपन स्क्वायर करें तो इस नंबर के बारे में बताना है ये कैसा नंबर है। इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो ये होगा -5। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रूट -5 कैसा नंबर हो गया? इमेज नंबर हो गया। इमेज नंबर वो होगा जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आ जाए। जैसे और अपन चर्चा करें, जैसे मान लीजिए जो रूट में नेगेटिव देंगे वो कैसे नंबर होंगे? सारे के सारे इमेज नंबर होंगे। जिनके रूट के अंदर नेगेटिव आएगा वो सब इमेज नंबर होंगे। और रूट-1 को अपन है ना एक इमेज नंबर, जिसको आयोटा से आयोटा बोला जाता है। रूट-1 को अपन आयोटा बोलेंगे। जितने भी इमेज नंबर होंगे, है ना, आयोटा को अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। आई का स्क्वायर भी करेंगे तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, -1 आएगा। तो आयोटा भी असल में कैसा नंबर हो गया? इमेज नंबर हो गया, है ना। अब जितने भी नंबर होते हैं, जैसे -5 है, ये इमेज नंबर है क्या? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 इंटू -1। इसको स्प्लिट कर देंगे, रूट 5 इंटू रूट-1। रूट 5 तो ऐसा कैसा। और रूट-1 को क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। रूट-1 को क्या बोला जाता है? आयोटा। तो जितने भी रूट में नेगेटिव वाले नंबर होंगे वो सब के सब किसके फॉर्म में होंगे? आयोटा के फॉर्म में होंगे। और जो नंबर आयोटा के फॉर्म में होंगे उनको अपन इमेज नंबर से डिनोट करेंगे। इमेज नंबर आपको समझ में आया होगा। अब अपने को देखना है कि जो स्टैंडर्ड इमेज नंबर है, आयोटा है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, उनको सब कुछ जानते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं आयोटा के बारे में। आयोटा आयोटा जिसको अपन रूट-1 बोलते हैं ना, इसका कल को स्क्वायर कर दिया जाए तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? -1। ये अपने को ध्यान में रखना है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा? -1। फिर अपन आयोटा की पावर 3 करेंगे। आयोटा की पावर 3 का मतलब आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 इंटू आयोटा कितना हो गया? माइनस आयोटा क्यूब हो गया। माइनस आयोटा क्यूब का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। ऐसे अगर इसका वापस स्क्वायरिंग किया जाए तो आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू -1 का पावर 2, और आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? +1, है ना। तो अपने को यहाँ 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या क्या अपने को बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो ये आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? +1। ये अपने को ध्यान में रखनी है।
अब आयोटा की कुछ पावर्स के बारे में अपन और जानकारी ले लेते हैं ना। ये तीन वैल्यू ध्यान में रखने हैं, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, आयोटा की पावर 3 का माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 का +1 होता है। ऐसे जो पावर होंगे, कल को नेगेटिव पावर आ जाए ना, नेगेटिव नेगेटिव पावर आ जाए, नेगेटिव पावर आए तो क्या करना है, नेगेटिव पावर के अंदर अगर आयोटा की नेगेटिव पावर वो भी इंटीजर्स हो तो क्या करना है, जैसे आयोटा की पावर अपने पास एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं -3 आ गया, तो नेगेटिव पावर है, इसको नीचे ले जाना है तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अब अपने को क्या करना है, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे पावर ऐसे कुछ बन जाए जो इनमें से बनेगी, आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा आयोटा। असल में आयोटा हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा अलाउड नहीं है। और जैसे देखिए, जैसे आयोटा की पावर -39 है, तो इसको नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आयोटा की पावर +39 हो जाएगा, आयोटा की पावर +39 हो जाएगा। अब इसको अपन है ना आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आयोटा और यहाँ भी कितना हो गया आयोटा, तो ये आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 40 हो गई। अब 40 है, इस 40 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 10, तो ये तो आयोटा हो गया, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, 1 की पावर 10 1 ही होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आयोटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आयोटा आने वाला है। और जैसे अपन चर्चा करते हैं, और जैसे मान लीजिए कि ऐसे आ गया अपने पास आयोटा की पावर -17, तो इसमें माइनस में पावर है तो इसको अपन नीचे ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की, इसको ऊपर नीचे अपन आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आयोटा और अपॉन नीचे आयोटा की पावर 18, ऊपर तो आयोटा बन गया, और इसके अंदर इस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है अपने को, तो इसमें 4 का डिवाइड तो हो नहीं रहा, इसका मतलब इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिखना पड़ेगा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, -1 की पावर ओड है तो आंसर भी माइनस का आएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, अब मैं आपको जैसे और बातें बताता हूँ, जैसे बातें क्या है इसमें मुख्य रूप से, जैसे आयोटा, आयोटा की कोई भी पावर n है उसका अगर वैल्यू निकाला जाए, आयोटा की पावर n का वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा, है ना। तो आयोटा की कोई भी पावर है उसके अपने पास चार ही वैल्यू उपलब्ध हो सकते हैं, या तो 1 या -1 या आयोटा या माइनस आयोटा, आप कोई भी आयोटा की पावर को सोल्व करेंगे तो। जैसे मान लीजिए जैसे अपने को आयोटा की पावर 5 का वैल्यू निकालना है, तो इसको आयोटा की पावर 4 इंटू 1 लिख देंगे, तो आयोटा की 4 का वैल्यू 1, 1 इंटू आयोटा कितना हो गया आयोटा, है ना। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, आपको एक रूल ध्यान में रखना है। क्या रूल ध्यान में रखना है आयोटा के बारे में, रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि अगर अपने पास आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है, 4n प्लस r है, r रिमाइंडर है, अगर उसमें 4 का डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर r रह जाए तो आंसर क्या होगा, आयोटा की पावर, आयोटा की पावर अगर 4n प्लस r है, उसमें 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर r रह रहा है, तो इसको आयोटा की पावर अपन r बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आयोटा की पावर r बोलेंगे, वो रिमाइंडर ही आयोटा की पावर में आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, और 3 है तो 3 आएगा। जैसे मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर मान लो अपने पास 5 है, इसमें अगर 5 पावर में 4 का डिवाइड किया जाए तो आयोटा की पावर रिमाइंडर जो बचेगा वो पावर में लिख देना, तो आयोटा की पावर 1, मतलब इसका आंसर आयोटा ही बनने वाला है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए कि अगर अपने पास ऐसी सिचुएशन आ गई, आयोटा की पावर मान लो 7 है, इसमें अगर अपन 4 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर 3 आने वाला है, तो आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 का वैल्यू अपने को ध्यान में भी रखना है, माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 3 का ध्यान में रखना है, आयोटा स्क्वायर का ध्यान, आयोटा की पावर 3 का माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, और आयोटा की पावर 4 का +1 होता है ना, और किसी की पावर 0 हो जाए वो 1 होता है। जैसे और देखिए आयोटा की पावर मान लो 8 है, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो आयोटा की पावर में लिख दीजिए, आयोटा की पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 हो जाए उसको क्या बोला जाता है, 1 बोला जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। जैसे और देखिए आप आयोटा की पावर 9 है, इसमें 4 का डिवाइड किया तो आयोटा की पावर, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आयोटा ही आंसर आ जाएगा ना, आयोटा को आगे सिंप्लीफाई करने की दरकार नहीं है। आयोटा की पावर 10 है, इसमें 4 का डिवाइड अपन ने किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया,
आयोटा की पावर में वो लग जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो ये जो रूल है ये आपको खास ध्यान में रखना है कि आयोटा की पावर 4n प्लस आर है, तो उसको आयोटा की पावर आर लिखा जा सकता है। इससे किसी भी आयोटा की पावर से अपन आसानी से डील कर सकते हैं, जैसे मैं आपको और एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आयोटा की पावर 20 है, इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और किसी की पावर 0, इसको 1 बोला जाता है। आयोटा की पावर मान लो 100 है, इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो आयोटा की पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर मान लीजिए 101 है, इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो बचता है उसको आयोटा की पावर में लिखना अपनी जिम्मेदारी है, तो ये अपने पास कितना बचेगा, आयोटा बच जाएगा। ऐसे आयोटा की पावर 102 है, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, उसको आयोटा की पावर में लगा देना है, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपने को मालूम है -1 होता है। जैसे आयोटा की पावर 103 है, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर अपने पास बच जाएगा कितना, 3, तो ये बचेगा 3, और आयोटा की पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 104 है, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, और किसी की पावर 0, इसको 1 बोला जाता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, आयोटा की पावर n होता है ना, इसका वैल्यू या तो क्या आता है, 1 आता है, या -1 आता है, या 0 आता है, सॉरी 0 नहीं, इसका वैल्यू या तो 1 आता है, या -1 आता है, या आयोटा आता है, या माइनस आयोटा आता है। ये सेट ऑफ आंसर है इसका, इसकी रेंज भी बोल सकते हैं। आयोटा की पावर n का वैल्यू या तो 1 होगा, या -1 होगा, या आयोटा होगा, या माइनस आयोटा होगा। अब आगे की चर्चाओं पे अपन आ जाते हैं। आगे की चर्चाएं देखिए, जैसे रूल नंबर 2 में मैं आपको बताता हूं। रूल 2 में अगर आयोटा की पावर आपके पास लगातार चल रही है n, फिर n+1, फिर n+2, फिर n+3, ऐसे लगातार पावर चल रही है इंटीजर्स में, और उनका सम आ रहा है, उनका सम हमेशा कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। इन सब आयोटा की लगातार पावर का सम क्या होता है, 0 होता है, वो इंटीजर्स में हो तो। जैसे अपन इसको कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, 5 से कर दिया, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, ऐसे लगातार 4 पावर चल रही हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 0। इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं सोल्व कर देता हूँ। इसमें 4 का डिवाइड किया तो आयोटा की पावर 1, इसमें 4 का डिवाइड किया तो आयोटा की पावर 2, इसमें 4 का डिवाइड किया तो आयोटा की पावर 3, इसमें 4 का डिवाइड किया तो 0, आयोटा की पावर 0। ये तो आयोटा बचा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा, किसी की पावर 0, उसको 1 बोलते हैं। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 0। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसके ऊपर जैसे और चर्चाएं अपन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए अपने पास इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है, और इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर जो है ना, मैं आपको बताता हूं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक जा रहा है। ये ऐसे अपने पास आयोटा की पावर जा रही है, तो अपने को क्या काम करना है, ये देख लेना है जो लगातार 4 पावर है उनका सम 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये अपने पास 2 टर्म बचेंगे, है ना। तो 2 टर्म बचेंगे, तो अपन ऐसे क्वेश्चन, इसमें आयोटा की पावर, इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, और इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2। आयोटा की पावर जो 1 है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा, इसका वैल्यू -1, तो इसको -1 प्लस आयोटा भी लिखा जा सकता है। समझ गए। इस रूल नंबर 2 के अपन क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके अंदर उसको डिनोट किया जाता है, इसको C से या Z से इसको डिनोट किया जाता है, और Z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है। इसमें जो ये x एंड y होते हैं ना, x और y कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये x और y दोनों रियल नंबर होते हैं, और आयोटा के बारे में तो आप परिचित हो ही चुके हैं।
आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है जिसका वैल्यू √-1 भी होता है, √-1 ही होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, है ना, ये 3 और 4 रियल नंबर है, इनटू में आयोटा लगा हुआ है, या ऐसे कहीं लिखा हुआ है 3 का मतलब यहाँ पे आयोटा नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो 0 आयोटा, ये ऐसे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 4 आयोटा, इसमें पहले कुछ नहीं है तो 0 + 4 आयोटा लिख दो। तो दुनिया भर के जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, सब नंबर रियल है। अब मैं आपको ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और बात बताता हूँ। जैसे ये z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेशन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेशन के अंदर अपने को जो है ना, अगर बोला जाए रियल पार्ट ऑफ z, इस z का रियल पार्ट कौन है, जो बिना आयोटा वाला टर्म होता है उसको रियल पार्ट बोला जाता है x, और इसका इमेजिनरी पार्ट imz, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन है, जो आयोटा के मल्टीप्लाई में बैठा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, y है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर अपने को बताने के लिए बोला जाए और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए बोला जाए तो क्या क्या होंगे बच्चों, रियल पार्ट ये वाला 3 हो जाएगा और आयोटा के बाजू में बैठा है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे z इक्वल्स टू अपने पास लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट रियल z 3 हो जाएगा और इसका इमेजिनरी z जो आयोटा के बाजू में बैठा है वो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, -4 हो चुका है। जैसे मैं अब आपको और चीजों के ऊपर लेके जाता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल है z इक्वल्स टू x - 5 प्लस आयोटा y - 3 ऐसे ना। तो अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड रियल जेड क्या हो गया, जो बिना आयोटा वाला है वो सारा रियल जेड बोला जाएगा, और इमेजिनरी जेड क्या हो जाएगा, जो आयोटा के बाजू में बैठा है मल्टीप्लाई में बैठा है वो इमेजिनरी जेड हो जाएगा। जैसे और चर्चाएं इसके ऊपर करें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इसके बारे में कुछ रोचक बातें मैं आपको बताता हूँ। अगर z जो है वो प्योरली प्योरली रियल है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको जीरो करना पड़ेगा, मतलब y को जीरो बनाना पड़ेगा। दूसरी फॉर्मेशन इसके अंदर बैठ सकती है, z अगर प्योरली इमेजिनरी हो, अगर प्योरली इमेजिनरी हो, देन इसका रियल पार्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब x को जीरो करना पड़ेगा। तीसरी फॉर्मेशन, z प्योरली रियल एंड इमेजिनरी बोथ दोनों हो जाए, इमेजिनरी बोथ अगर दोनों हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपन है ना रियल पार्ट को भी जीरो करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी जीरो करेंगे, और उससे अपन आंसर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, दोनों इसमें जीरो होने वाले हैं, है ना। जैसे एक अपन एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर आधारित, जैसे z इक्वल्स टू लिखा हुआ है x - 7 आयोटा प्लस y - 3 आयोटा, है ना, इज प्योरली रियल, देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखना प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो z दिया हुआ है ना, अगर प्योरली रियल है तो रियल वाले को तो बचा लो, सॉरी इसमें ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे यहाँ आयोटा नहीं है, तो रियल वाले को तो बचाना है और इमेजिनरी वाले को खत्म करना है। रियल को बचाने के लिए और इसमें अपने को y का वैल्यू निकालना है, तो इमेजिनरी वाले को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 3। ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होता है z इक्वल्स टू x - 7
और प्लस y माइनस 3 आयोटा, यही अपने पास क्वेश्चन होता। और इज प्योरली अपने को ऐसे बोला जाता है कि ये प्योरली अपने पास इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है तब अपने को x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, इमेजिनरी को बचाना है तो इस रियल वाले को जीरो करना पड़ेगा। तो x माइनस 7 को जीरो के इक्वल कर देंगे। यहां से x का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 7 अपने पास आ जाएगा। एक अपन क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल है z इक्वल्स टू अपने पास है 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज इज प्योरली रियल और ऑब्लिक प्योरली इमेजिनरी, ये दोनों हैं इमेजिनरी, देन थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या इसको सोल्व करना है। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें अगर आयोटा नीचे है तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, या एक तरीके से रेशनलाइजेशन जैसा मान लो, उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे और फिर उससे नीचे से आयोटा को गायब कर देना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन देखिए आप, z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। नीचे से आयोटा को गायब करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ जो ये आयोटा वाला जो टर्म है इसका साइन चेंज करके मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फिर देखना आप क्या देखेंगे इसके आगे की स्टेप, ये दोनों टर्म एकदम सेम है, डिटो है। तो ये बना 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब z इक्वल्स टू अपन इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो कैसी परिस्थिति बनती है अपन इसको देखते हैं। इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 4 आयोटा साइन थीटा, और नीचे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपने पास बनेगा। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहां भी अपन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के उपरांत z इक्वल्स टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, और प्लस 4 साइन थीटा और इसके इनटू में आयोटा रहने वाला है, और अपॉन में ये रहेगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अपने को क्या काम करना है, अब अपने को देखो एक काम करना है, जो अगर अपने को इसको प्योरली प्योरली रियल करना है, अगर प्योरली रियल करना है तो देन इसका इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। रियल को बचाना है तो इमेजिनरी वाले को मारना पड़ेगा। तो ये 4 साइन थीटा, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, पार्ट पार्ट लेना है, आयोटा को नहीं लेना। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। तो अपने पास आएगा 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, 4 नीचे चला गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू हमेशा n पाई होता है, n पाई के ऊपर साइन थीटा 0 होता है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, है ना। अब दूसरी केस में अपन ले रहे हैं प्योरली प्योरली इमेजिनरी का केस। प्योरली इमेजिनरी वाले केस में क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी वाले केस में होगा कि जो ये रियल वाला पार्ट जो है ना, वो रियल जेड वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रियल वाला पार्ट है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। ये 0 से इंटू हो गया तो यहाँ से बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, और साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 का मतलब साइन पाई/6 का होल स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आंसर होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस ये y का वैल्यू कितना है, पाई/6।
ये अपने पास आंसर बन जाता है। ये कब बनता है ये आंसर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कल को साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है, तो यहाँ से x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई लिखा जा सकता है। चलिए आगे अपन बढ़ जाते हैं। आगे जैसे अपने पास एक ना नोट है क्या, इनइक्वलिटी inequality does not hold in कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर नहीं हो सकता। जैसे अपने को बड़ा है 4 5 से बड़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नहीं लिख सकते 4 + 3 आयोटा से 5 + 6 आयोटा बड़ा है क्या, ये बात लिखना गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल नहीं होते, कौन छोटा है कौन बड़ा है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है। जैसे x + आयोटा y है और इसको p + आयोटा q कहीं लिखा हुआ है, वो सरासर गलत है, इस प्रकार से लिखना नहीं चाहिए। अब कोई जिद्दी कर ले कि भाई ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है, तो एक ही कंडीशन में है ना, जैसे ऐसे है कि x + आयोटा y इज ग्रेटर देन p + आयोटा q व्हेन, ऐसे बोल दिया। कब हो सकता है ऐसा, ऐसा तब हो सकता है जिसमें आयोटा वाला टर्म खत्म हो जाए, मतलब y को भी 0 होना पड़े और q को भी 0 होना पड़े, तब ये ऐसा हो सकता है। और उसके बाद में सिचुएशन बनेगी x p से बड़ा हो, p x से बड़ा हो सकता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी तभी लगेगी जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं हो सकते, कंपेरेबल नहीं हो सकते, ग्रेटर लेस नहीं हो सकते, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अब आगे अपन और बढ़ते हैं, है ना। एक मैं आपको ना रूट के बारे में भी बहुत ही अद्भुत बात बताता हूँ। जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट बी, इसको अपन रूट ए इंटू रूट, दोनों को एक ही रूट में लिख देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों में से एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए √2 इंटू √3, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, ये बात सही है। √6, कल को ऐसा हो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तब भी इनको लिखा जाएगा -2 इंटू 3, एक ही रूट में लिखने का अधिकार है अपने को, ये -√6 हो जाएगा, जिसको √6 आयोटा भी अपन बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि माइनस को बाहर निकालना रूट से आयोटा नाम से पुकारा जाता है। फिर अगर ये 2 और ये 3 है माइनस का, तो भी इसको लिखा जा सकता है, दोनों में से कम एक पॉजिटिव है, तो ये -6 हो गया। और ये अपने पास इसको भी √6 आयोटा लिखा जा सकता है। एक ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, देखो अपन आगे इस पे एक चीज देखते हैं, ये कि अगर है ना कभी अपने पास ये दो नंबर है डिफरेंट, वो रूट में आ रहे हैं, तो अपन इसको रूट दोनों को एक ही रूट में डाल सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एटलीस्ट वन कैसा हो, पॉजिटिव हो, है ना। इन दोनों में से ए और बी में से एक कम से कम पॉजिटिव होना जरूरी है। जैसे अपन ऐसी सिचुएशन देखते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल, ये √2 है और √3 है, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव अलाउड नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है। इसको √6 लिखा जा सकता है। जैसे ऐसी सिचुएशन बन गई कि रूट में जैसे एक तो नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक पॉजिटिव है ना। तो इसको √-6 लिखेंगे। रूट में से माइनस को बाहर निकालना आयोटा बोला जाता है, तो ये कितना बन जाएगा, √6 इंटू आयोटा। फिर अपने पास ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि ये अपने पास 2 है और ये रूट में -3 है, दोनों में से कम एक पॉजिटिव है, तो भी इसको ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों को एक ही रूट में मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, दोनों को एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपने पास सिचुएशन बनेगी ये माइनस और ये अपने पास √6 आयोटा बनेगा, ये दोनों एक ही सिचुएशन।
फिर एक लास्ट जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि रूट में -2 है और रूट में -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 √6 नहीं लिखा जा सकता। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊं, ऐसा करना आपने गलत है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको अपन रूट इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो आयोटा बोलेंगे, ऐसे ही इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे उसको आयोटा बोलेंगे। तो अपने पास बनने वाला है √6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 होती है, तो ये -√6 हो गया। इससे और इससे डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन को मैथमेटिक्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और जैसे अपन देखें, जैसे मैं आपको ना कुछ रूल बताता हूं, अपन ने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है। आयोटा की पावर 4n प्लस आर है, तो इसको आयोटा की पावर r लिखा जा सकता है। r जो है वो रिमाइंडर का काम करेगा। अगर इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है तो 4 का डिवाइड करने के उपरांत जो रिमाइंडर बचेगा वही अपना आयोटा का पावर आंसर हो जाएगा। जैसे अपने पास जैसे एग्जांपल है, आयोटा की पावर मान लीजिए 4 है, इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा उसको आयोटा की पावर में लिख देंगे, तो आयोटा की पावर 0 1 हो गया। आयोटा की पावर 5 है, इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 हो गए, तो इसको आयोटा की पावर 1 बोल दिया। ऐसे ही आयोटा की पावर मान लो अपने पास 19 है, इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बच गया, तो ये आयोटा की पावर 3 हो गई। और आयोटा की पावर 3 को अपन माइनस आयोटा भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये चीजें चलती है ना। तो ऐसे ही है ना, कल को बड़ी पावर हो जैसे आयोटा की पावर मान लो ऐसे कुछ आ रहा है ना, तो ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे नंबर में डिवाइड नहीं करना है, 4 का जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें 4 का डिवाइड कर देना है। उसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। मान लीजिए आयोटा की पावर ऐसे है 40022, अब लास्ट के 2 डिजिट में आयोटा के उसमें है ना 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। जैसे आयोटा की पावर 9273691 है, लास्ट 2 डिजिट में अपन 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आयोटा की पावर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये आयोटा अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आयोटा की पावर 9276843 ऐसे, तो लास्ट 2 डिजिट में अपन 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और आयोटा की पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा। बड़े पावर्स में इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। और जिसे मैं आपको बताऊं, जिसे रूल 2 है, अपन ने पहले भी देखा है लेकिन अब अपन इसको अलग तरीके से देखते हैं। जैसे आयोटा की 4 लगातार पावर है और n इसमें इंटीजर है, 4 लगातार पावर का सम हमेशा कितना होता है, सम हमेशा 0 होता है ना। 4 लगातार पावर का सम हमेशा कितना होगा, 0 होगा। जैसे मान लो अपने पास ऐसे आ रहा है समेशन समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 10 है, और ये आयोटा की पावर n है, ये आयोटा की पावर n है। सबसे पहले अपन n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये आयोटा की पावर 1, फिर आयोटा की पावर 2, फिर आयोटा की पावर 3, और प्लस करते जाएंगे। इस समेशन का मतलब प्लस करना होता है। 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, है ना ये। अब अपने को क्या करना है, 4 लगातार पावर, जैसे पीछे से देख लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, 4 लगातार पावर 0, 4 लगातार पावर 0, तो ये 2 टर्म बचे। 2 टर्म, एक तो आयोटा और एक आयोटा स्क्वायर बचा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, तो -1 प्लस आयोटा आ गया। ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में भी अपने पास बन चुका है। ऐसे क्वेश्चन में अपने को ऐसे करना है ना। इसके लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये ध्यान में रखना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जितने टर्म होते हैं, जितने टर्म है उनमें 4 का डिवाइड करना है, और 4 का डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचे ना, जो रिमाइंडर बचे उतने टर्म छोड़ने हैं बस, उतने टर्म ले लो अपने बस, और बाकी को गायब कर दो, बाकी को अपन गायब कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कहीं से भी स्टार्ट हो, लगातार पावर चल रही है। जैसे मान लो आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 से लेके आयोटा की पावर 20 तक एक एग्जांपल जा रहा है। इसका वैल्यू अपने को इवेलुएट करना है, तो अपन कैसे करेंगे, अपने को पता है 3 से स्टार्ट करना है, तो आयोटा की पावर 1 और 2 नहीं है, तो 20 में से 2 नहीं है, तो 18 टर्म बचे। तो कितने टर्म बचे, 18 टर्म्स हैं, उसमें 4 का डिवाइड किया, 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया, 2 रिमाइंडर आया। टू रिमाइंडर आया, तो आगे या पीछे से है ना 2 टर्म छोड़ने अपने को, 2 टर्म ले लो अपने बस। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर 1 माइनस आयोटा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों से और मैं आपको निपटना बताता हूँ कैसे अपने को करना है। जैसे
अपने पास मान लीजिए ऐसे है आयोटा की पावर 22 प्लस आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 24 से लेके अपने पास मान लीजिए आयोटा की पावर जा रही है 50 तक जा रही है ना। तो अपने को पता है 22 से लेके 50 तक है, तो 22 वाली लाइन में एक टर्म मिसिंग है 21 वाला, और वो पूरे 9 टर्म हो गए। फिर 30 तक 9 टर्म हो गए, फिर 31 से लेके 40 तक 10, फिर 41 से 50 तक 10, तो 29 टर्म्स हो गए। तो 29 टर्म्स हो गए, और 29 टर्म्स के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर बचा तो एक टर्म को छोड़ देना है, एक ही बचा, तो एक टर्म को छोड़ दो, एक टर्म को लो, बस एक टर्म को लेना है, और वो मैं पहला ही ले लेता हूं, जैसे पहला ले लो चाहे लास्ट का ले लो, है ना। तो आयोटा की पावर 20 को ले लिया, 22 को सॉरी, अब इसमें 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अपन कर सकते हैं सॉल्व। जैसे और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ऐसे है n+2 से और n+3 डबल समेशन में चल रहा है, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 से 10 है, 1 से 10 है। पहले इस वाले में रखते हैं, इस वाले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में रखेंगे तो ये आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 से लेकर 10 रखेंगे तो आयोटा की पावर 12 तक जाएगा, और प्लस दूसरे वाले में रखेंगे, दूसरे वाले में 1 रखेंगे तो आयोटा की पावर 4 से स्टार्ट होगा, फिर 5, फिर 6, और इसमें लास्ट में अगर अपन 10 रख देंगे तो ये अपने पास 13 तक जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है, टर्म्स काउंट कर लेने हैं। 3 से लेकर 12 तक कितने टर्म हो गए, 3 से 12 तक अपने पास हो गए 10 टर्म्स, है ना। और इस वाली का क्योंकि ये 1 से 10 तक जा रहे हैं तो दोनों में 10 टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स हो गए अपने पास। अब 10 टर्म्स है तो इसमें 4 का डिवाइड किया तो 2 टर्म्स बचा, यहाँ भी कितना बचा, 2 टर्म्स बचा, 2 टर्म्स बचा। लो स्टार्टिंग वाले दो ही ले लो, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ऐसे ही अगले वाले में आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का 1, आयोटा की पावर 4 का 1, और आयोटा की पावर 5 का प्लस आयोटा होता है। ये इससे कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और जैसे अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसे चल रहा है एग्जांपल, आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 19, और ये जा रहा है मान लीजिए आयोटा की पावर 30 तक, इसका आंसर निकालना है। तो 18 हो गया, 19 दो टर्म तो ये हो गए, तो 20 तक और 10 टर्म वो बच गए, तो 12 टर्म्स हो गए, 12 टर्म्स हो गए। 12 टर्म्स है, इसमें 4 का डिवाइड कर दिया, और 4 का डिवाइड करने के बाद में 4 के डिवाइड करने के बाद में अपने पास जीरो रिमाइंडर बचा, जीरो रिमाइंडर बचा। अगर जीरो बच जाए रिमाइंडर तो आंसर भी क्या हो जाता है, आंसर भी जीरो हो जाएगा। आंसर में भी अपने को कुछ नहीं करना, कोई टर्म बचेगा नहीं तो आंसर जीरो आ जाएगा, या 0+0 आयोटा भी इसको लिख सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको कुछ है ना फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट जो आपको ध्यान में भी रखने हैं। पहला फैक्ट बता रहा हूं मैं, 1+आयोटा कहीं लिखा हो और उसके नीचे 1-आयोटा लिखा हो तो उसका वैल्यू आयोटा होता है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। फिर भी आप बोलो तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे 1+आयोटा 1-आयोटा है, इसको 1-आयोटा से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर ऊपर जो है नहीं कॉन्जुगेट माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो 1+आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1 आयोटा स्क्वायर का -1 हो गया, ये -1 + 1 कट गए, 2 आयोटा और अपॉन में 2 आ गए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आयोटा आ जाएगा। ये आपको बस थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान में रखना है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट ध्यान में रखना है। 1+आयोटा अपॉन 1-आयोटा का वैल्यू कितना होता है, प्लस आयोटा। 1+आयोटा अपॉन 1-आयोटा का वैल्यू कितना होता है, प्लस आयोटा। दूसरा चीज क्या है कि कल को अगर आपने ना इसको उल्टा कर दिया, अगर इसको उल्टा कर दिया 1-आयोटा को ऊपर और 1+आयोटा को नीचे लिख दिया, तो भी आंसर आयोटा ही होगा, लेकिन आयोटा का चिन्ह बदल जाएगा, -आयोटा इसका आंसर बनेगा। फिर आप देखें, जैसे अपने पास 1+आयोटा और अपॉन में √2 है, इसका स्क्वायर करना है, और अपने पास अगली सिचुएशन में 1-आयोटा अपॉन √2 है और इसका स्क्वायर करना है, तो वैल्यू किस हिसाब से रहने वाले हैं। जैसे
इसका अपन स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1 और +1 कैंसिल हो गए तो कितना बचा 2 आयोटा और अपॉन में 2, तो अपना आंसर कितना आएगा आयोटा। और इस वाली सिचुएशन में आंसर कितना आ जाएगा माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा, है ना। फिर एक अपने को ये भी ध्यान में रखना है, √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 का होल क्यूब, और एक है √3 माइनस √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 का होल क्यूब। इसका वैल्यू तो होता है प्लस आयोटा और इसका क्या होता है माइनस आयोटा होता है ना। इसका वैल्यू भी अपने पास प्लस आयोटा ही होता है, इसका वैल्यू भी ध्यान रखना प्लस आयोटा, दोनों के प्लस आयोटा ही होते हैं। अब जैसे अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ आ गया, एक एग्जाम्पल है, एनडीए के पीवाईक्यू भी काफी इस प्रकार के पूछे जाते हैं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर मान लो 100 है, और प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी है 100 है। इसका वैल्यू अपने को इवेलुएट करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को आयोटा बोलते हैं, ऊपर पावर 100 है, और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा को बोलते हैं माइनस आयोटा और ऊपर पावर 100 है ना। आयोटा की पावर 100 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो आंसर आयोटा की पावर 0। माइनस का तो प्लस बन जाएगा, ये आयोटा की पावर 100 होगा। नेगेटिव पावर पे इवन पावर होती है तो माइनस का क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। आयोटा की पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया, आयोटा की पावर 100 इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये भी आयोटा की पावर 0 बन जाएगा। 1 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। इस प्रकार के और क्वेश्चनों पे अगर चर्चा करी जाए तो देखिए आप, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर मान लो 30 है, इसका वैल्यू अपने को बताना है, इसका वैल्यू अपने को बताना है। तो अपन क्या काम करेंगे, सबसे पहले √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 है, इसको ऐसे लिख देंगे 3 और बाहर कितनी पावर लगा दूंगा 10। अपने को पता है ये जो अंदर लिखा हुआ है 3 पावर सहित, इसका वैल्यू आयोटा होता है, और आयोटा की पावर कितनी हो गई 10, और इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर -1 हो जाएगा। अब जैसे और जैसे अपन इसके ऊपर देखें, तो मान लीजिए जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर मान लो 20 है, और प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर मान लीजिए 30 है, प्लस हमारे पास √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 की होल पावर मान लो कितनी है, मान लीजिए 60 है, फिर अपने पास है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 की पावर मान लीजिए 10 है। तो इसका क्या आंसर आएगा अपन देखते हैं, है ना। अपने को ये फैक्ट तो मालूम ही है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होता है, इसका वैल्यू तो आयोटा होता है, तो इसका वैल्यू आयोटा हो गया, तो आयोटा की पावर 20। अगर ये उल्टा लिखा होता है तो इसका वैल्यू होता है कितना माइनस आयोटा की पावर 30। √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 इसका वैल्यू होता है आयोटा, आयोटा की पावर कितनी हो गई 60, और इसका वैल्यू भी कितना होता है आयोटा, आयोटा की पावर कितनी हो गई 10। अब देखना, इस आयोटा की पावर में 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचा, माइनस खत्म हो जाएगा, इसमें 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचा, इसमें 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचा, इसमें 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचा। अब किसी की पावर 0 1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, किसी की पावर 0 1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये सब कट गए फटाक से, तो आंसर अपने पास ऐसे क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 0 आंसर अपने पास आ जाएगा, है ना। जैसे और जैसे अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस देखें, जैसे एक एग्जांपल है 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 की पावर मान लीजिए 100 है, और प्लस 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 की पावर मान लीजिए 100 है, और अपने पास है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर मान लीजिए कितनी है 9 है। तो इसका क्या आंसर आने का संभावना है उस पर अपन चर्चा करें। तो इसका जो वैल्यू होता है, ये अगर बीच में माइनस आ जाए तो इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा, ऊपर पावर 100, बीच में प्लस आ जाए तो इसका वैल्यू आयोटा और पावर 100, और इसका वैल्यू अगर ऊपर माइनस आ गया और नीचे प्लस है तो माइनस आयोटा, ऊपर पावर 9। माइनस का नंबर और इवन पावर हो तो माइनस का प्लस हो जाता है, ये आयोटा की पावर 100 हो गई, ये भी आयोटा की पावर 100 हो गई, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा, और माइनस बाहर आने से ये बनेगा आयोटा की पावर 9। अब
आयोटा की किसी भी पावर में 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो बचता है, 100 में 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 100 में 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। और किसी का भी अब जीरो, किसी की पावर 0 तो 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा और ये आयोटा बचेगा। 1 और 1 कितना होगा? 2, 2 माइनस आयोटा, इसका अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये 2 माइनस आयोटा अपने पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे एक पीवाईक्यू है, एग्जाम्पल जैसे अपन देखें, अपने पास ऐसी सिचुएशन बन रही है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इक्वल्स टू कितना है? 1। देन फाइंड फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n अपने को बतानी है, वैल्यू ऑफ n अपन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को मालूम है बच्चों 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसका वैल्यू है क्या होता है? आयोटा। आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1 हो गया। अब आयोटा की कितनी पावर का वैल्यू 1 होता है? तो अपने को मालूम है 4 का भी 1 होता है, 8 का भी, जिसमें 4 का डिवाइड हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन सबसे छोटा जो होता है वो 4 ही होता है। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि n का वैल्यू कितना है? 4, जो पॉजिटिव भी है, सबसे छोटा भी है। कल को ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए, एक अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसे एग्जाम्पल है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n है और इक्वल्स टू 1 है। देन अपने को फाइंड करना है, देन फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ n अपने को बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, देखना आप, सबसे पहले ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा। क्या होता है इसका वैल्यू? माइनस आयोटा, और ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? n लगी हुई है। अब अपने को ये देखना 1 तभी आएगा जब ऊपर पावर इवन होगी, और कितनी पावर लेंगे? कम से कम 4 पावर लेंगे। 4 पावर लेंगे तो क्या बनने वाला है ना? ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और राइट की पावर 4 1 हो जाएगा, और सबसे छोटी पावर 4 ही ली जा सकती है। तो यहाँ भी n का वैल्यू कितना होगा? 4 ही होगा। इस क्वेश्चन में भी n का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? 4 ही आने वाला है। जैसे एक छोटा सा इसमें चेंज कर दूं अगर मैं क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें देखो कल को अगर अपन है ना यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करते हैं, और चेंज क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं और पावर में 2n कर देते हैं। पावर में 2n करने के उपरांत क्या होने वाला है देखना आप, इसका वैल्यू आयोटा होता है, इसका वैल्यू अपने को मालूम है क्या होता है? आयोटा। आयोटा की पावर 2n इक्वल्स टू 1 हो गया। अंदर वाले का वैल्यू अपने को प्यारे बच्चों मालूम है आयोटा होता है। अब n की जगह क्या लेंगे अपन? n की जगह कितना लेने की पावर 4 हो जाए तो n इक्वल्स टू 2 लेना पड़ेगा, तभी तो आयोटा की पावर 4 1 होगा। तो सबसे छोटा वैल्यू n का यहाँ पे कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी अपन देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं जैसे आपको क्वेश्चन बताऊं, जैसे 1 प्लस, एक एग्जाम्पल है 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2 का वैल्यू कितना होगा? तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 आयोटा बचा और यहाँ भी कितना बचा? 2 आयोटा। 2 आयोटा और 2 आयोटा कितने हो गए? 4 आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 प्लस 4 आयोटा या 4 आयोटा अकेला भी लिख सकते हैं, है ना? अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं इस बारे में। जैसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू 2 आयोटा होता है, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू होता है -2 आयोटा होता है। ये दोनों बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए आगे के क्वेश्चन करने हैं ना बहुत ही आसान हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं इस बारे में आपसे एक चर्चा करूं, जैसे एक एग्जांपल है 1 प्लस आयोटा की पावर मान लीजिए 4 है। तो अपने को पता है ये 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का क्या है? होल स्क्वायर है ना? होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है।
तो इस 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 2 आयोटा और ऊपर होल स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -4 आंसर आ जाएगा, है ना। अब एक जैसे ना देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे है 1 प्लस आयोटा का पावर होल 6 है, तो ये पता है 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का पावर 3 है ना, ये दादा है। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और पावर कितनी हो गई 3। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 ये +1 कट गया 2 आयोटा का होल क्यूब। अब 2 का पावर 3 तो 8 हो गया, ये आयोटा क्यूब का वैल्यू अपने को मालूम है माइनस आयोटा होता है तो -8 आयोटा अपना आंसर हो जाएगा। जैसे और अपन जैसे इसके ऊपर देखिए मिक्सिंग के अंदर जैसे 1 प्लस आयोटा की पावर मान लो 20 है और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की पावर 20 है। डबल में देखिए क्वेश्चन। तो ये पता है क्या हो गया, ये मतलब ऐसे करो जितनी पावर है उसकी पावर आधी कर दो और आधी करके अंदर 2 आयोटा लिख दो। अगर बीच में माइनस है तो जितनी पावर है वो आधी करके और बीच अंदर -2 आयोटा लिख दो अगर बीच में माइनस है। तो 2 की पावर 10 तो कितनी हो गई 2 की पावर 10 ये होती है 1024 और आयोटा की पावर 10 और माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। ये भी वो 2 की पावर 10 कितना 1024 और आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 10। आयोटा की पावर 10 का वैल्यू इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा तो -0124 और 1024 ये बचेगा तो ये माइनस का 2048 आंसर हो जाएगा। और जैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों के ऊपर जैसे देखिए आप जैसे ऐसे आ गया 1 प्लस आयोटा की पावर 8 और प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8 ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जितनी भी पावर है उसकी पावर आधी कर दो और अंदर अगर बीच में प्लस है तो 2 आयोटा लिखो और बीच में माइनस है तो पावर तो आधी कर ही दो और अंदर -2 आयोटा लिख दो। अब ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 ये आयोटा की पावर 4 और अगर माइनस है और इवन पावर है तो प्लस का ही रहेगा। तो 2 की पावर 4 कितनी 16 ये आयोटा की पावर 4 हो गया। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है तो 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 हो गया। और जैसे अपन इसके ऊपर क्वेश्चन देखें जैसे मान लीजिए 1 प्लस आयोटा की पावर अपने पास 10 है और प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर भी कितनी है 10 है। तो अपन क्या करेंगे पहले इसका पावर 10 है तो अपन पावर आधी कर देंगे, पावर आधी करेंगे तो 5 और अंदर 2 आयोटा लिखना है प्लस है तो माइनस है तो अंदर क्या लिखेंगे -2 आयोटा और ऊपर 5 पावर आ जाएगी 2 की पावर 5 32 हो गया ये आयोटा की पावर 5। अगर ऊपर ओड पावर है और बाहर अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आएगा और 2 की पावर 5 32 हो जाएगा और ये आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 में अगर 4 का डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा। सेम चीज में सेम चीज गई तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए। जैसे कल को पावर इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 प्लस आयोटा की पावर 7 आ गई और प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 7 आ गई। पहले मैं आपको एक ही सिचुएशन बताता हूँ। ऐसी सिचुएशन आ गई तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इससे कैसे निपटेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 6 अलग लिख देंगे इनटू 1 प्लस आयोटा लिख देंगे, है ना, क्योंकि 7 का तो आधा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे ये आधा कर देंगे, 6 का आधा 3 हो गया और अंदर कितना आ जाएगा 2 आयोटा और अंदर कितना बचेगा 1 प्लस आयोटा। 2 का पावर 3 8 हो गया और ये आयोटा क्यूब हो गया, है ना, और ये 1 प्लस आयोटा। अब 2 का पावर 3 आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है तो -8 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास बनेगा -8 आयोटा और -8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये +8 हो जाएगा और -8 आयोटा इसका आंसर बनने वाला है। जैसे एक अपन कल को ऐसा भी देख सकते हैं, एक जैसे मैं सिचुएशन बताऊं, ऐसा आ गया मान लीजिए 1 प्लस आयोटा की पावर मान लो 9 आ गया तो अपन क्या करेंगे इस 9 का तो आधा हो नहीं सकता तो इसके बाजू वाला पहले वाला पावर लिख देंगे, 8 पावर अलग लिख देंगे और 1 प्लस आयोटा की पावर 1 अलग लिख देंगे। तो इसको पावर 8 है तो ऊपर 4 लग जाएगी और अंदर क्या बनेगा 2 आयोटा बनेगा, प्लस है तो 2 आयोटा बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब 2 की पावर 4 32 हो गया, 2 की पावर 4 सॉरी 16 हो गया, 2 की पावर 4 अपने पास कितना हो गया 16 हो गया, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 4 16 हो गया और ये आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 1 प्लस आयोटा, है ना, जिस पावर में 4 का डिवाइड होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है तो ये 64 हो गया और ये 1 प्लस आयोटा हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 64 प्लस 64 आयोटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से डील कर सकते हैं। थैंक यू।